متى ترانا ونراك متى ترانا. दलालत इल्तिज़ामी के लिए ज़रूरी है कि मदलूल इल्तिज़ामी और मौज़ूलाह के दरमियान लज़ूम का रिश्ता होना चाहिए। अगर लज़ूम का रिश्ता नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में लफ़्ज़ अपने मौज़ूला के दायरे से तजावुज़ करके उसके हमसाए पे दलालत नहीं करेगा। तवज्जो है किबला। अच्छा, दलालत इल्तिज़ामी में जब लज़ूम का होना ज़रूरी है तब सवाल ये पैदा होता है कि लज़ूम का कुछ तारुफ हो जाए। कौन सा लज़ूम मुराद है, लज़ूम किसे कहते हैं? लज़ूम से मुराद यह है कि ये लाजिम जो है अपने उस मलज़ूम और अपने मारूज़ के साथ इसका इतना गहरा ताल्लुक़ हो कि उससे कभी भी जुदा ना होता हो। लज़ूम का माना है अदमुल इन्फ़िकाक, जुदा ना होना। लेकिन लज़ूम की कई किस्में हैं, कई अक़साम हैं। कुलियात खमसा में जब हम कुल्ली अर्ज़ी को बयान करेंगे तो उसके ज़ाइल में लाजिम और मुफ़ारे की तक़सीम आएगी। तफसीली बयान लज़ूम की अक़साम का वहाँ आएगा। लेकिन सिर्फ़ इतनी मिक़दार जो हमारे नुक्ताए मौजू से मरबूत है, दलालत इल्तिज़ामी को समझने के लिए मतलूब है, उतनी मिक़दार लज़ूम मैं बयान कर देता हूँ। लज़ूम की दो किस्में हैं, लज़ूम ज़हनी, लज़ूम खारजी। लज़ूम ज़हनी से मुराद ये होता है कि दो तसव्वुरों के दरमियान रिश्ता लज़ूम का पाया जाता है। आलम ज़हन में दो मानी के दरमियान लज़ूम का रिश्ता पाया जाता है। जैसे ही एक माने का आप तसव्वुर और इदराक हासिल करते हैं या ज़हन में इस माने की तरफ आप मुल्तफ़ित होते हैं तो दूसरा माना जिसका इसके साथ लज़ूम का रिश्ता है उसका तसव्वुर, उसका इदराक आज खुद हासिल हो जाता है। तो आलम ज़हन में दो मानी के दरमियान अगर ये लज़ूम का रिश्ता है तो इसे कहते हैं लज़ूम ज़हनी। ज़हनी का इशारा है आलम की तरफ कि किस आलम में ये लज़ूम का रिश्ता है। वाज़ेह हो गई बात। ज़हनी का मद्दे मुकाबिल क्या है? लज़ूम खारजी। और खारिज का इशारा है आलम मुशाहदे की तरफ, आलम खारिज की तरफ, जो ज़हन से बाहर की दुनिया है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। आलम मुशाहदा में लज़ूम है किस चीज़ के दरमियान? अब यहाँ लफ्ज़ माना नहीं बोल सकते हो क्योंकि खारिज में माना नहीं होता है, माना आलम ज़हन में होता है। तो खारिज में अब लज़ूम है दो चीज़ों के दरमियान, तो वो क्या हैं? कहता है बैन अल वजूदैन अल खारजियैन, दो चीज़ें हैं उनके खारजी वजूद के दरमियान लज़ूम का रिश्ता है। इसका वजूद इसके वजूद के बगैर खारिज में नहीं हासिल हो सकता है। ये वजूद जहाँ होगा ये दूसरे वाली चीज़ का वजूद भी साथ ज़रूर होगा। खारिज में उन दोनों के वजूद के दरमियान लज़ूम का रिश्ता है। एक का वजूद दूसरी के बगैर खारिज में मुतहक्किक नहीं होता। जब भी ये तहक्कुक पाएगा दूसरी चीज़ का वजूद भी साथ मुतहक्किक हो जाएगा। तो इन दोनों के खारजी वजूद के दरमियान क्या है? लज़ूम का रिश्ता है।
जैसे शमस के वजूद को नहार का वजूद लाजिम है, नार के वजूद को हरारत का वजूद लाजिम है, नार के खारजी वजूद को हरारत का खारजी वजूद लाजिम है। तो लफ्ज़ खारिज पर थोड़ा फोकस करो। दोनों आलम समझ में आ गए। आलम ज़हन में लज़ूम का रिश्ता होगा बैनल माना यानी बैनल तसव्वुर यानी। आलम खारिज में लज़ूम का रिश्ता होगा किसके दरमियान? बैनल वजूदैन अल खारजी यानी। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, दलालत इल्तिज़ामी में जो लज़ूम शर्त है वो है लज़ूम ज़हनी। लज़ूम खारजी को दलालत इल्तिज़ामी में कोई दखल नहीं है। क्यों? इसलिए कि दलालत फ़ायदा देती है तसव्वुर का। किस चीज़ का फ़ायदा देती है? तसव्वुर का। दलालत का ताल्लुक़ किसके साथ है? आलम तसव्वुर के साथ है। वाज़ेह हो रही है बात? तो चूंकि दलालत जो है वो तसव्वुर का फ़ायदा देती है, इसलिए अब जिस माने पे इसने दलालत इल्तिज़ामी करनी है उसका रिश्ता मौजूला के साथ भी वो होना चाहिए जो आलम ज़हन में होता है। वाज़ेह हो रही है बात? दलालत का ताल्लुक खारिज के साथ नहीं है ताकि लज़ूम खारजी को भी हम दलालत इल्तिज़ामी में दखल दें। लज़ूम खारजी को दखल नहीं है। जब लज़ूम खारजी को दखल नहीं है, अच्छा, लज़ूम खारजी की मिसालें एक दो हो गई है ना? वजूद नहार, वजूद शमस, वजूद नार, वजूद हरारत। अच्छा, तो अब आ जाएं मिसाल एक दो हो जाएं किसकी? लज़ूम ज़हनी की। एक माने का तसव्वुर किया, दूसरे माने का तसव्वुर खुद ब खुद हासिल हो गया है। हातिम का तसव्वुर किया है, सखावत का खुद ब खुद आ गया है। ठीक है। अब नार वाली मिसाल को रिपीट करूंगा। नार का तसव्वुर किया है, हरारत का तसव्वुर खुद ब खुद आ गया है। आप कहेंगे भैया भैया आपने क़िबला कलील जो है ये खारजी की मिसाल दी है, अभी ज़हनी की कैसे हो जाएगी? तो कहता है जब आलम ज़हन में जाएंगे तो नार के तसव्वुर को हरारत का तसव्वुर लाजिम है। खारिज में जब जाएंगे तो नार के वजूद को हरारत का वजूद लाजिम है। वजूद और चीज़ है, तसव्वुर और चीज़ है। और हो सकता है जहाँ दो तसव्वुरों के दरमियान लज़ूम हो उनके खारिज में खारजी वजूदैन के दरमियान भी लज़ूम हो। और यह भी हो सकता है कि आलम ज़हन में दो तसव्वुरों के दरमियान लज़ूम का रिश्ता हो, मगर उन तसव्वुरैन का जो खारिज में वजूद खारजी है, मिस्दाक हैं, उनके दरमियान आपस में लज़ूम का रिश्ता ना हो सकता है भाई। अब मिसाल देना पड़ेगी। तो चूँकि जब सिचुएशन बन जाए तो फिर जहन के अंदर डिमांड आ जाती है। इस डिमांड को हम कहते हैं ज़हनी प्यास। जहन जो है अब जो है वो डिमांड कर रहा है कि अब यहाँ कुछ मज़ीद बात होनी चाहिए, तो जाके जहन को सुकून आएगा। तो जब बात इस मकाम पे आ गई कि दो मानी के दरमियान आलम ज़हन में तो लज़ूम है, लेकिन खारिज में जब आएंगे तो ये भी हो सकता है वजूदान के दरमियान लज़ूम हो, जैसे कि नार की मिसाल है। जहन में भी लज़ूम है, खारिज में बैनल वजूदान भी। और ये भी हो सकता है जहन में तो लज़ूम है मगर खारिज में उनके जो खारजी वजूदान हैं उनमें लज़ूम का रिश्ता नहीं है। तो इसकी मिसाल जो है वो अमा है। अमा का तसव्वुर करो, बसर का तसव्वुर जहन में आता है? अमा के तसव्वुर को बसर का तसव्वुर लाजिम है। अमा का तसव्वुर करोगे बसर का तसव्वुर आ जाएगा। जहन में बसर के तसव्वुर के बगैर अमा का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है, बल्कि अमा का माना आप फहम ही नहीं करेंगे जब तक साथ उसके साथी का तसव्वुर नहीं आएगा। तो अमा के तसव्वुर को बसर का तसव्वुर लाजिम है या नहीं है? मुशाहदा है, ठीक है। तो इन आलम ज़हन में दो तसव्वुरान के दरमियान लज़ूम का रिश्ता मौजूद है या नहीं है? है। अच्छा, अब खारिज में आ जाओ। अमा के खारजी वजूद को और बसर के खारजी वजूद को, इन दोनों के दरमियान लज़ूम का रिश्ता है? अगर हो तो फिर अंधा ही क्यों, फिर बसर ना हो जाए वहाँ। तो खारजी वजूदैन के दरमियान जो है वो तज़ाद है। बसर का होना और बसर का ना होना
ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो अमा का खारजी मिज़ाक बसर के खारजी मिज़ाक का आपस में क्या है? मद मुकाबिल है। और मद मुकाबिल खारिज में एक दूसरे के लाजिम नहीं हो सकते हैं। तो आलम तसव्वुर में अमा और बसर का है दो तसव्वुरैन के दरमियान लजूम है, मगर बैन अल वजूदैन अल खारजियैन लजूम नहीं है। वाज़ेह हो रही है बात? अच्छा, तो जो मुश्तरक मिसालें दी जाती हैं तो उनको आपने फोकस करना है कि आपने जहन में जब मिसाल देंगे तो उस वक़्त लजूम उनके बैनल मानायैन व बैना तसव्वुरैन होगा, लेकिन खारिज में जब आप आएंगे तो वो लजूम उनके तसव्वुरैन में नहीं है, वो बैनल वजूदैन अल खारजियैन है। तो नार का तसव्वुर, हरारत का तसव्वुर आलम जहन में जाओ तो तसव्वुरैन के दरमियान भी लजूम मौजूद है, खारिज में आओ तो बैनल वजूदैन अल खारजियैन भी लजूम का रिश्ता मौजूद है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में तस्वीर मुकम्मल हो गई है, लजूम समझ में आ गया ना। मुसन्नफ कहता है दलालत इल्तिज़ामी के लिए ज़रूरी है क्या कि ये जो लाजिम है ना मौजूलाह का, इसका उस मौजूला के साथ रिश्ता हो लजूम का। और कौन सा लजूम? ज़हनी, ना के खारजी। लजूम ज़हनी रखता हो तो फिर इस मदलूल इल्तिज़ामी पर वो लफ्ज़ जो इस माने के लिए वज़ा किया गया है वो इसके इस लाज़िम ज़हनी का रिश्ता रखने वाले माने पर भी दलालत करेगा, मगर ना नहीं करेगा। कुछ बात वाज़ेह हुई है? ये समझ नहीं आया जो मिसाल दिया अमा और बसर वाला, क्योंकि ये मतलब काबिल के अक़साम में इनमें देखो जो दो नकीज़ होते हैं उनके दरमियान में भी क्या होता है? लज़ूम होता है। नकीज़ान के दरमियान लज़ूम होता है। खारिज में खारिज और ज़हन का फ़र्क नहीं समझे हो ना। हाँ, अरशद साहब फरमा रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि खारिज में लज़ूम कैसे है। नकीज़ान के दरमियान भी लज़ूम होता है। जो मुतकाबिलैन होते हैं ना, मुतकाबिलैन के दरमियान कभी आपको लज़ूम नज़र आए ना, वो समझ लो कि वो लज़ूम सिर्फ ज़हन में है। खारिज में उनका जो है, क्योंकि वो एक दूसरे के खारिज में उनके दरमियान तकाबुल चल रहा है, एक दूसरे से इनाद चल रहा है। तकाबुल का मतलब ये है कि खारिज में ये दोनों जमा नहीं हो सकते। एक दूसरे के क्या है, ये ज़िद हैं या अनीद हैं या इनका एक दूसरे के साथ अदावत है, वो जमा नहीं हो सकते। तो बात हो रही है आलम ज़हन और आलम खारिज की। नकीज़ैन में अगर कहीं आपको लज़ूम नज़र आ रहा है तो आलम तसव्वुर में होगा। आलम खारिज में नकीज़ैन के दरमियान लज़ूम नहीं होता, क्योंकि लज़ूम का मतलब क्या होता है कि ये और ये दोनों एक साथ आए, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अगर एक नकीज़ दूसरी नकीज़ की लज़ूम होगी तो दोनों एक साथ होंगे, जब एक साथ होगी तो इज्तिमा नकीज़ान हो जाएगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसी मिसाल है कि वजूदैन के दरमियान आपस में लज़ूम पाया जाए अगर आलम ज़हन में न पाया? वला अक्सा ज़हन में ऐसा मिल जाएगा कि ज़हन में है, खारिज में नहीं है, लेकिन जब भी खारिज में होगा ज़हन में ज़रूर होगा। जिंदाबाद। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, लज़ूम ज़हनी लज़ूम खारिजी ये दोनों क्लियर हो गए। हमको यहाँ कौन सा लज़ूम चाहिए? लज़ूम ज़हनी चाहिए। लज़ूम खारिजी को दलालत इल्तिज़ामी में कोई दखल नहीं है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब एक नुक्ता मज़ीद इसमें ऐड करने लगा हूँ, वो ये है लज़ूम की फिर एक दूसरी तकसीम के तहत फिर मज़ीद दो किस्में हैं, लाज़िम बय्यन, लाज़िम गैर बय्यन। हैं दोनों लाज़िम, लेकिन एक बय्यन है एक गैर बय्यन है। बय्यन वो है कि जिसमें मलज़ूम का तसव्वुर करो, लाज़िम का तसव्वुर खुद ब खुद ज़हन में आ जाए। गैर बय्यन वो है कि लाज़िम तो है मगर गैर बय्यन है, गैर वाज़ेह है। हम मलज़ूम का तसव्वुर कर लेते हैं फिर भी लाज़िम का तसव्वुर ज़हन में नहीं आता है। ठीक है, बय्यन गैर बय्यन में चला गया हूँ अब मैं। तो लाज़िम एक बय्यन है, यानी लाज़िम ज़हनी की बात कर रहा हूँ। लाज़िम ज़हनी जो है वो या बय्यन होता है या गैर बय्यन होता है। लाज़िम ज़हनी बय्यन क्या होता है कि मलज़ूम का तसव्वुर किया, लाज़िम का तसव्वुर आज खुद ज़हन में आ गया, कहरन आ गया। कहरन का मतलब यह है कि आप मुमकिन ही नहीं है मलज़ूम का तसव्वुर करो इसके बगैर। और लाज़िम गैर बय्यन क्या है कि वहाँ लज़ूम का रिश्ता मौजूद है मगर ये लाज़िम इतना क्लोज नहीं है
कि मलजूम का तस्वर इसके बगैर आप कर ही ना सके, ना ना, लाजम है मगर इसके बगैर मलजूम का तस्वर हो सकता है। अब इसकी मिसाल दे दूँ, लाजम बैन जो है वो जो हमने मिसाल दी ना सकावत की, वो है लाजम बैन, लाजम ज़हनी अल बैन की। अब मिसाल देने लगा हूँ किसकी, लाजम ज़हनी गैर बैन की। इस्नान का तस्वर करो, किया है, अच्छा, इसका एक लाजिम है, अब वो लाजिम अभी छुपा के बैठा हूँ ताकि आपके ज़हन में तस्वर ना हो जाए। इस्नान का तस्वर कर लिया, इसका एक, अच्छा, इसका एक लाजिम है, वो क्या है, निस्फुल अरबा। इस्नान निस्फुल अरबा है या नहीं है, इसका लाजिम है या नहीं है? लाजिम किसे कहते हैं, जो कभी जुदा ना हो। निस्फुल अरबा होने की सिफत से कभी जुदा होती है, तो फिर लाजिम हो गई ना, मगर ये कि उसका तस्वर ज़हन में नहीं आता। ठीक है, छत का तस्वर करो, क्या, इसका भी एक लाजिम है, क्या है, सीढ़ी, मगर ये कि छत के तस्वर से सीढ़ी का तस्वर ज़हन में नहीं आता। और यही बात कही है शेख अल-मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल अल-मुज़फ़्फ़र में, सीढ़ी मुकदमा है, छत ज़ेल मुकदमा है, मुकदमा है मगर ये मुकदमा बैन नहीं है, गैर बैन है। तो अब जो दलील ज़ेल मुकदमे को बयान करेगी वो इस मुकदमे को शामिल नहीं होगी। तो मैं बहस का रुख मोड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर किसी के जहन में ये बहस है या मुराजा है तो सिर्फ टच देने लगा हूँ ताकि रब्त हो जाए आपको जहन में। गैर बैन और बैन समझ में आ गया? अच्छा, और ये जो लज़ूम ज़हनी है ना, ये लाज़िम ज़हनी अल बैन होना चाहिए। तो यहाँ से खुलासा कलाम ये निकला कि मौज़ूला का ये जो लाज़िम है दलालत मदलूल इल्तिज़ामी है, ये मदलूल इल्तिज़ामी नंबर 1 लज़ूम ज़हनी का रिश्ता रखता हो, नंबर 2 लज़ूम ज़हनी बैन वाला हो। तो इस सूरत में वो लफ्ज़ जो इस माने के लिए वज़ा किया गया है वो इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले मदलूल इल्तिज़ामी पे दलालत करेगा। इन दो शराइत की रोशनी में कोई एक शर्त भी मफकूद हो जाए, दलालत इल्तिज़ामी हासिल नहीं होगी। ये दलालत इल्तिज़ामी का बयान यहाँ तक मुकम्मल हो गया है, हिसाब बराबर हो गया है। अगली बहस शुरू करने लगा हूँ मैं, इजाज़त है आपसे? अगली बात यह है कि कल हमने एक नुक्ता डिस्कस किया कि मक़सम अक़साम के अंदर जारी होता है। वक़्त की किल्लत की वजह से हमने जितना मुनासिब समझा उतना बोल दिया, लेकिन जितना मतलूब था उतना आपने समझा नहीं था। ठीक है, और गुफ्तगू को मुजमल छोड़ के आगे बढ़ जाएं ये भी मुझे फिर मुनासिब नहीं लगा। उसी नुक्ते को मैं जदीद अंदाज में दूसरे डिज़ाइन में रिपीट करने लगा हूँ ताकि ये बात मुजमल ना रह जाए। क्या ख्याल है? मक़सम क्या है? दलालत लफ्ज़िया वज़इया। किसमें कौन कौन सी हैं? मुताबकी, तज़म्मुनी, इल्तिज़ाम। इश्काल क्या है? मक़सम अक़साम के अंदर जारी होता है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर वज़ा का रिश्ता सिर्फ एक माने के साथ है, बाकी दो के साथ उसका वज़ा का रिश्ता मौजूद नहीं है। जब नहीं है तो फिर मक़सम अक़साम के अंदर जारी नहीं। यही सवाल है? जवाब, ये जो आपने मक़सम के ऊपर एक लफ्ज़ रखा है ना, दलालतुल लफ्ज़िया अल वज़इया, ये लफ्ज़ हटा दो मक़सम से, इसकी जगह पे इसका मुतबादिल लफ्ज़ ले आओ ताकि बात समझ आ सके। क्या ले आओ? मक़सम का ये जो लफ्ज़ है ना दलालतुल लफ्ज़िया अल वज़इया, इसे हटा दो, मुतबादिल फ़िक्रा देने लगा हूँ वो इसकी जगह पे ले आओ। वो फ़िक्रा क्या है जी? वो ये है, दलालतुल लफ्ज़ बेसबाबिल वाज़अ। तवज्जो है? मक़सम क्या बना दिया हमने? अब
दलालतुल लफ्ज़ बेसबबिल वज़अ। क्या माना है इसका? लफ्ज़ किसी मदलूल पे दलालत करे लेकिन वाज के सबब दलालत करे। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आओ, ये नतीजा वही निकलेगा, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं वो चाहता हूँ कि जो इजमाल है वो क्लियर हो जाए। उलमा ये फरमाते हैं कि लफ्ज़ जब किसी एक माने के लिए वज़ा किया जाए तो वो एक वज़ा जो है वो सबब बन सकती है 3 किस्म के मानी में इस लफ्ज़ की दलालत करवाने की। तो वजह है, फिर रिपीट कर देता हूँ, लफ्ज़ को जब किसी माने के लिए वज़ा किया जाए तो वज़ा उसे एक माने के लिए किया गया है, मगर वही एक माने के लिए जो उसकी वज़ा है, यानी वो जो उसकी एक अदद वज़ा है, वो एक अदद वज़ा सबब बन सकती है 3 किस्म के मानी में इस लफ्ज़ को दलालत कराने की। ठीक है? तो जो माना मुतज़म्मिन है, तज़म्मुनी है, मदलूल तज़म्मुनी है, मदलूल इल्तिज़ामी है, हम कहते हैं कि उनके लिए लफ्ज़ वज़ा नहीं हुआ। हम ये दावा नहीं कर रहे कि इनके लिए लफ्ज़ वज़ा हुआ है या नहीं हुआ, हम ये दावा कर रहे हैं कि इन दोनों पर लफ्ज़ ने जो दलालत की है वो दलालत वज़ा के सबब की है। हमारा फोकस सबब पे आए। हम ये नहीं दावा कर रहे कि भाई इन दोनों के दरमियान उसकी वज़ा का रिश्ता है, और भी वज़ा का रिश्ता नहीं है तो आप इश्काल कर दें, भाई वज़ा का रिश्ता है ही नहीं तो आप मक़सम को कैसे जारी करेंगे। हम वज़ा का रिश्ता इन मदलूल दोनों किस्म के मदलूलान के दरमियान हम ये दावा नहीं कर रहे कि लफ्ज़ का इन 2 किस्म के मदलूलान के साथ वज़ा का रिश्ता है। ना ना, रिश्ते का दावा ही नहीं है। दावा क्या है? वज़ा के सबब इन दोनों पे दलालत कर रहा है। तो इसलिए मैंने वो इबारत ऊपर वाली हटा दिया है। तो मुतबादिल इबारत क्या लेकर आया हूं? दलालतुल लफ्ज़ बेसबबिल वज़अ। अब ये लफ्ज़ सामने रख के देखो और दोनों तीनों मानी जो है उनका तसव्वुर करो, अब मक़सम में जारी है या नहीं है। ठीक है? तो मदलूल मुताबकी पर भी लफ्ज़ दलालत कर रहा है बेसबबिल वज़अ। माना तज़म्मुनी पे भी दलालत कर रहा है बेसबबिल वज़अ। इल्तिज़ामी मदलूल पर भी दलालत कर रहा है बेसबबिल वज़अ। तो हमारा मक़सम भी यही है, दलालतुल लफ्ज़ बेसबबिल वज़अ। तो ये मक़सम जो है 3 अक़साम के अंदर जारी है, लिहाजा तुम्हारा इश्काल यहाँ वारिद नहीं है। यानी इन अल्फाज में कह सकते हैं कि इसको वाज़े ने वज़ा किया है इसलिए कि ये तीनों पर दलालत करे, तीनों पे दलालत करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, तमाम पर भी, जुज़ पर भी और इसके लाजिम पर भी। वाज़े ने वज़ा ही इसलिए किया था। उसकी वज़ा में ये गर्ज़ गायत शामिल नहीं होती, ये गर्ज़ गायत इस्तेमाल में शामिल होती है। और ये कह चुका हूँ, वज़ा है, इस्तेमाल है, दलालत है, 3 मराहिल है। ठीक है ना? ये गर्ज़ इस्तेमाल करने वाले की होती है, वज़ा करने वाले की नहीं होती। लिहाजा जब वज़ा करने वाले की ये गर्ज नहीं है तो वाज़े की तरफ आप निस्बत नहीं दे सकते कि उसने जब वज़ा किया था तो उसका मकसद यही था कि भाई तीनों में इस्तेमाल होगा। फिर इस बेसबबिल वज़ से क्या मुराद लेंगे? हाँ, बेसबबिल वज़ से क्या मुराद लेंगे? बेसबबिल वज़ से ये मुराद लेंगे कि ये जो दलालत पैदा हुई है, लफ्ज़ और माने के दरमियान दलालत का रिश्ता है, ये दलालत रिश्ता जो है ये पैदा किस सबब से हुआ है। तो उस दिन हमने कहा था कि कभी ये तबीयत सबब बनती है इस रिश्ते को ईजाद करने की, कभी अकल सबब बनती है इस रिश्ते को इन दोनों के दरमियान ईजाद करने की, और कभी वज़ा सबब बनती है इन दोनों के दरमियान इस दलालत के रिश्ते को ईजाद करने की। तो ये मुराद है सबबुल वज़ से, कि वज़ सबब बन रही है, यानी दलालत का रिश्ता इन दोनों के दरमियान एक ही वज़ा 3 किस्म के माने की दरमियान दलालत के रिश्ते को ईजाद करने का सबब बन सकती है। बस अब समझ में आ गई बात? अच्छा जी, वयल्ज़मुहुमा अल मुताबिकतो, किताब दे दो। दलालत मुताबिकी इन दोनों को, कौन है जी इन दोनों?
तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी, इन दोनों को मुताबिकी लाजिम है। यहाँ से है, कहाँ से है? जाओ थोड़ा पीछे। वला बुद्दा फी है, चलो पहले ये कंप्लीट करो। दलालतुल इल्तिज़ाम वला बुद्दा फी है, ऐ फी दलालतिल इल्तिज़ाम, दलालत इल्तिज़ामी में होना ज़रूरी है। क्या चीज़ होना ज़रूरी है? मिनल लज़ूम, लज़ूम का होना ज़रूरी है। खा अफल, खा और लाम से क्या मुराद है? कहाँ है? दलालत इल्तिज़ामिया खा लाम। खा लाम जो होता है वो नुस्खा बदल के लिए होता है कि दूसरे नुस्खे में जाएंगे तो वहाँ इबारत ये है। खा लाम यानी खा नुस्खे के आखिरी लफ्ज़ ले लिया है, बदल का लाम ले लिया, आखिरी दो लफ्ज़ ले लिए। ये कोड वर्ड है कि मतलब एक एडिशन में आपको ये इबारत मिली है तो दूसरे एडिशन में ये मौजूद है, दूसरे में भी यही होता ना वहाँ लफ्ज़ और होगा। यहाँ मसलन आपने देखा ना दुआए कुमैल के अंदर तसहीह वाले नुस्खे जो हैं तो ऊपर एक लफ्ज़ लिख के तो नंबर लगा के नीचे ले आते हैं कि भाई दूसरे नुस्खे में इबारत यूँ है या ये फ़िक्रा दुआए कुमैल का यूँ है। हवाला ज़हन में आ गया दुआए कुमैल, मैंने इसलिए दिया चूँकि उलमाए किराम पढ़ते रहते हैं ना। तो नुस्खा बदल का इशारा जो है उसकी मुतबादिल इबारत की तरफ है कि किसी और एडिशन में या आप किसी और मतबूआ की तरफ रुजू करो तो वहाँ आपको ये इबारत या ये लफ्ज़ इस तरह मिलेगा। आगे बढ़ जाएं। दलालत इल्तिज़ामी में क्या चीज़ का होना ज़रूरी है? मिनल लज़ूम में लज़ूम का होना ज़रूरी है। तो अब इस लफ्ज़ लज़ूम से हम दो चीज़ें कशफ करेंगे। नंबर एक, लज़ूम ज़हनी होना चाहिए। नंबर दो, लज़ूम ज़हनी बय्यन होना चाहिए। आपने तकसीम की दो लिहाज से, ये किस लिहाज से तकसीम है? लज़ूम ज़हनी और दूसरी लज़ूम ज़हन और खारिज के लिहाज से, और दूसरी जो लज़ूम बय्यन और गैर बय्यन वो उसके वाज़े और गैर वाज़े होने के लिहाज से। दो तकसीमें हैं तो दो तकसीमों में से एक एक किस्म उठा लेंगे। ज़हनी और खारजी में से एक किस्म उठा लेंगे, ज़हनी यहाँ चाहिए खारजी नहीं चाहिए। बय्यन और गैर बय्यन में से भी एक उठा लेंगे, बय्यन यहाँ चाहिए गैर बय्यन नहीं चाहिए। दो शर्तें पूरी हो गई और दोनों शर्तें जो हैं उसने जम कर दी हैं मिनल लज़ूम में, एक लफ्ज़ लज़ूम के अंदर। ठीक है। ऐ कौनुल अम्रिल खारिज, अम्रिल खारिज यानी खारिज अन ज़ातिल मौज़ूअ लह, वो माना जो मौजूला है उससे एक खारिज बाहर, एक उसकी ज़ात से बाहर एक दूसरा माना है जो कि उसके साथ चिमटा हुआ है। बेहैस, इसकी हैसियत ये होनी चाहिए इस अम्र खारिज वाले माने की, उसकी ज़ात मौजूला की ज़ात से खारिज रहने वाले माने की बेहैस हैसियत ये होनी चाहिए यस्तहीलो तसव्वुरुल मौज़ूए लहू, मौजूला का तसव्वुर करना महाल हो बेदून ही उसके बगैर। अब ये इशारा किसकी तरफ हो गया है? ये बयन की तरफ हो गया इशारा। यस्तहीलो तसव्वुरुल मौज़ूए लहू बेदून ही, महाल है मौजूला का तसव्वुर करना बिदून ही इस लाजिम के बगैर। ये कहाँ, ये इशारा किसकी तरफ है? बयन की तरफ, क्योंकि बयन में आप मलजूम का तसव्वुर उसके लाजिम के बगैर नहीं कर सकते। लाजिम का तसव्वुर ऑटोमेटिक जहन में कहरान आ जाता है। हातम का तसव्वुर करो, सखावत कहरान जहन में आ जाती है। नार का तसव्वुर करो, हरारत का तसव्वुर जहन में कहरान आ जाता है। तो लफ्ज़ यस्तहीलो इशारा है किस तरफ? उस लज़ूम के बयन, बयन गैर बयन वाली अक़साम की तरफ कि वो लाज़िम कौन सा होना चाहिए? बयन होना चाहिए। अच्छा, एक बात दूसरी, सवाउन काना हाज़ल लज़ूमुल ज़हनियो, अब ये लज़ूम ज़हनी भैया अब ये लज़ूम ज़हनी का क्या मतलब? कहते इसलिए कि वो जो महाल वाला रिश्ता हमने बयान किया है ना, यानी ये थोड़ी टेक्निक है उसकी इबारत की। आसिम पहले तकसीम करते हैं ज़हनी और खारजी की तरफ, दो किस्म बना के फिर ज़हनी की तकसीम करते हैं बयन गैर बयन की तरफ।
अब दर्जा ज़हन में आया कि तरतीब वाइज पहली तकसीम कौन सी है? ज़हनी खारजी। ज़हनी की फिर आगे करेंगे बय्यन और गैर। ठीक हो गई ना? उसने पहले क्या बयान कर दिया है? बय्यन। जब बय्यन बयान कर दी तो इसका मतलब फिर यहाँ से मुशक्कस हो गया कि बात किसकी हो रही है? ज़हनी की हो रही है। क्योंकि बय्यन गैर बय्यन तकसीम ज़हनी की है, खारजी की ये तकसीम नहीं है। तो उसने पहले जो है वो बात कर दी है किसकी? बय्यन की। यस्तहील का इशारा किसकी तरफ है? बय्यन की तरफ है। तो जब बय्यन आ गई तो यहां से अब समझेंगे सवाउन कान हाज़ा लज़ूम। भाई हाज़ा लज़ूम ज़हनी, हाज़ा का इशारा तब दे जब मुशार होने पहले बयान हो। कहता है ये जो लफ्ज़ बय्यन पहले बोल चुका हूं ये वही ज़हनी ही तो है, इसलिए उसने लफ्ज़ हाज़ा बोला है। सवाउन कान हाज़ा लज़ूम ज़हनी हो, ये वाला लज़ूम ज़हनी। कौन सा लज़ूम ज़हनी? जिसका हम अभी कह चुके हैं यस्तहील हो तसव्वुर हो बिदून मौज़ू। ये सवाउन कान अकलान, अकली भी हो सकता है, कल बसर बिनिस्बत अमा, और उर्फन ये उर्फी भी हो सकता है, कल जूद बिनिस्बत इलल हातिम। तो ये लज़ूम ज़हनी उर्फी हो, लज़ूम ज़हनी अकली हो, मुहिम यह है कि यह लज़ूम ज़हनी बय्यन हो। बय्यन होना ज़रूरी है। अब वो चाहे अकली है तो भी दलालत होगी, उर्फी है तो भी दलालत इल्तिज़ामी हासिल हो जाएगी। अच्छा जी, ये लज़ूम और इल्तिज़ामी खलास। अगली बात सुनो, वयल्ज़मुहुमा अल मुताबिकतु, उन दोनों को, किन दोनों को? तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी को लाजिम है। क्या चीज़ लाजिम है? अल मुताबिकतु, दलालत मुताबिकी। यहां सबसे पहले यह क्लियर करो कि इनमें लाजिम कौन बन रहा है, मलजूम कौन बन रहा है। यल्ज़मुहुमा, उन दोनों को लाजिम है। अल मुताबिकतु, वो दोनों मलजूम। आसिम तुम क्या कहते? उन दोनों को मुताबिकी लाजिम है। मेरे इस जुमले से आप कशफ कर सकते हो कि कौन मलजूम बन रहा है, कौन लाजिम बन रहा है। दोनों मलजूम बनेंगे। इरफान या बस ये वो मलजूम में जो दलील अब्बास, तज़म्मुनी इल्तिज़ाम लाजिम है, मुताबिकी यानी उलमा के खिलाफ फतवा तुम्हारा। मोहम्मद खान, यानी जब मुताबिकी लाजिम है तज़म्मुनी इल्तिज़ामी मलज़ूम है। फिर आपने वो उलमा का फतवा दिया। जरी का फतवा यह है कि तज़म्मुनी इल्तिज़ामी जो है, रिश्ता क्लियर करने लगा हूँ ना, लाजिम कौन है, मलजूम कौन है। तो हमारे पास एक है दलालत मुताबिकी, दूसरे हाथ में हमारे पास ये दोनों तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी। ठीक है, तो लज़ूम का रिश्ता बनाए, लाजिम कौन है, मलजूम कौन। इबारत क्या है जी? यल्ज़मुहुमा, उन दोनों को, जो मेरी इस मुट्ठी में है, कौन? तज़म्मुनी इल्तिज़ामी। इन दोनों को लाजिम है। कौन लाजिम है? मुताबिकी। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर इशारे नहीं होते। अब यहाँ आपने ढूंढना है कि इन दोनों में मलजूम कौन बनेगा, लाजिम कौन बनेगा। अब फतवा तब्दील करने का टाइम खत्म हो गया है। ऐसा मुताबिक मलजूम है और ये दोनों लाजिम है। जरी साहब के साथ हैं आप साहब, आप क्या कहते हैं? जरी साहब के साथ हैं? हम साया लगता है, कहाँ कहते वयल्ज़मुहुमा। ठीक है, यल्ज़मु क्या है? फेल, हुमा है मफ़ऊल बिही, अल मुताबिका तो यल्ज़मु का फ़ाइल, तो मुताबिका तो फ़ाइल है यल्ज़मु का। ठीक है, तो अब फ़ाइल वाला तर्जमा करोगे तो लाजिम का रिश्ता किसको मिलना चाहिए? फ़ाइल को। मुताबिकी लाजिम है उन दोनों को किसके लिए बोलते हो? मफ़ऊल बिही के लिए। तो वो दोनों मफ़ऊल बिही हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो दोनों मलज़ूम हो जाएंगे। ठीक है जी। तो तज़म्मुनी इल्तिज़ामी दोनों क्या हैं? मलज़ूम है।
और मुताबकी उन दोनों को लाजिम है। ये सारी बहस जो पीछे हमने लज़ूम को पढ़ी है वो सारी गेम उलट नहीं हो गई भाई। क़िबला कलील हमने क्या कहा है? दलालत इल्तिज़ामी उस मदलूल मुताबकी को लाजिम है, ऐसे है ना भाई। दो लाइनें तभी गुजरी हैं यार, हैरान हो जाती हो। अभी हमने जो है इतना जोर लगा के जो है वो एक एक लफ्ज़ समझा है, लज़ूम ज़हनी क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहाँ मदलूल इल्तिज़ामी को आपने क्या बनाया था? लाजिम। और मुताबकी को क्या बनाया है? मलज़ूम। यही रिश्ता कायम किया है ना। और ये उसने क्या कह दिया? तो गेम उलट नहीं हो गई। अगर गेम उलट नहीं हुई है तो फिर पहले उलट करके बताऊं आपको। अगर उलट समझ आ गई है तो बात आगे बढ़ाएं। उलट कर देता हूं। पीछे हमने कहा है लाबुद्दा मिनल लुज़ूम दलालत इल्तिज़ामी की जानिब से मुताबकी को लज़ूम का रिश्ता होना चाहिए। तो मदलूल इल्तिज़ामी लाजिम है, मदलूल मुताबकी उसका मलज़ूम है। ठीक हो गई बात। इस इबारत में जब यल्ज़मु का फ़ाइल आपने बना दिया मुताबकी को तो उसका उलट हो जाएगा। मुताबकी लाजिम है, तज़म्मुनी इल्तिज़ामी दोनों मलज़ूम है। वहाँ इल्तिज़ामी को लाजिम बनाया है, मुताबकी को मलज़ूम बनाया है। यहाँ उलट कर दिया आपने, मुताबकी को लाजिम और उन दोनों को। इससे मजीद उलट करेंगे तो सारी बहस उलट हो जाएगी। मतलब इतने दकीक नहीं है जितना जो है वो मुझे रुकना पड़ रहा है आप लोगों की खातिर। हम ये नहीं कह सकते ये दोनों लाजिम है मुताबिक। हैं? ये दोनों लाजिम है मुताबिक। बयान हो साले, बयान फरमाए कैसे लाजिम है? यल्ज़मुहुमा ये दोनों लाजिम है। यल्ज़मु ये दोनों लाजिम है। मफूल बिही को फ़ाइल का तर्जुमा दे रहे हो। हुमा जो है या तो फिर सीखा ये होना चाहिए था यल्ज़माने अल मुताबकाता, वो दोनों लाजिम हैं अल मुताबकाता मुताबकी को। जो अरबी इबारत है तर्जुमा वही करो मौलाना साहब। हाँ भाई रहमत तो होनी थी यार, इतना जोर लगाया। हाँ जी, तस्वीर के दोनों रुख ज़हन में आ गए। पिछली गुफ्तगू के मुताबिक मुताबकी मलज़ूम है, ये दोनों उसको। इस इबारत के मुताबिक मुताबकी लाजिम है, वो दोनों इसके मलज़ूम हैं। तो बात के रुख बन गए दो। तो अब ये क्या माजरा है भाई? सवाल पैदा हुआ है या नहीं हुआ है? तो अब माजरा समझना चाहिए कि भाई ऐसा उलट क्यों हो गया है। पिछले बात में हमने मुताबकी को मलज़ूम इनको लाजिम, इधर ये दोनों मलज़ूम मुताबकी इनको लाजिम। तो गेम उलट गई है। क्यों? इसका क्या बयान है? वाह, फर्स्ट टाइम सुना है। मुंजत में इजाफा करेंगे 60,001। ठीक है, चलो थोड़ा नज़ारा तब्दील हो जाए। तो जो है तफरीह के लिहाज क्या है, सब बिरादर हैं वाजिब उल इकराम। ये जो गेम उलट गई है या दो रुख बन गए हैं बहस के, ये दो मैदान हैं जहां पर वो बात करना चाहता है। जब हम ये कहते हैं कि दलालत इल्तिज़ामी में ज़रूरी है कि ये लाज़िम ज़हनी होना चाहिए, लाजिम होना चाहिए। किसका? मदलूल मुताबकी का। तो मदलूल मुताबकी और मदलूल इल्तिज़ामी के दरमियान हमने जब लज़ूम का दावा किया है तो उस वक़्त हमने जब कहा कि मदलूल मुताबकी मलज़ूम है, दलालत इल्तिज़ामी उसको लाजिम है या मदलूल इल्तिज़ामी उसका लाजिम है, उस वक़्त हमारी बात हो रही है आलम ज़हन की। आलम ज़हन में मदलूल मुताबकी मलज़ूम होता है, मदलूल इल्तिज़ामी उसको लाजिम होता है। अब ये जो बात कर रहे हैं ये आलम खारिज की, बैनुल वजूदैन अल खारजियैन की कर रहे हैं।
खारजी वजूद में जब आकर देखेंगे तो फिर मुताबकी का वजूद खारजी लाजिम होता है उन दोनों के वजूद को, उन दोनों के वजूद को लाजिम होता है। जब ये उसको लाजिम होता है तो फिर मतलब ये बनेगा कि खारिज में इन दोनों का वजूद इसके बगैर खारिज में मुतहक्किक नहीं हो सकता। ठीक है, मलजूम, जब वो दोनों मलजूम बनेंगे तो माना क्या बनेगा, उन दोनों का वजूद खारिज में मुतहक्किक नहीं हो सकता इसके बगैर। जहां भी वो दोनों वजूद पाएंगी